देखो यहाँ पर सवाल लिखा गया है कि किराए पर एक दुकान ली गई जिसके लिए दुकान मालिक हरिलाल को 30,000 रुपये शॉप एडवांस सिक्योरिटी के रूप में दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि सिक्योरिटी मतलब डिपॉजिट होता है। जब हम लोग मकान या दुकान, ठीक है ना, जब किराए पर लेते हैं तो हमें डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, एडवांस में पैसा देना। तो यहाँ पर दुकान ली गई थी तो उसको बोला जाएगा शॉप एडवांस सिक्योरिटी। शॉप एडवांस सिक्योरिटी एक प्रकार का खर्चा है और ये आपकी सिक्योरिटी है, तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसा आपके पास से जा रहा है, खर्च के तौर पे जा रहा है, तो इसको डेबिट करेंगे। तो लिखा जाएगा शॉप एडवांस सिक्योरिटी, शॉप एडवांस सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। और हमारे पास से नकद जा रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे टू मतलब होता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जब कोई वस्तु हमारे पास जाती थी क्रेडिट, लिखेंगे टू कैश अकाउंट 30,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपकी एक एंट्री हो जाएगी। अगला सवाल बोलो। ठीक है, दूसरा सवाल लिखा गया है कि HLL कंपनी की एजेंसी प्राप्त करने के लिए 0145 के द्वारा 50,000 का DD बनवाया गया, जिसके लिए PNB बैंक के चेक नंबर 001 के द्वारा 50,150 रुपये बैंक को दिया गया, जिसमें बैंक कमीशन 150 रुपये सम्मिलित है। उक्त DD की एजेंसी प्राप्त करने के लिए विभाग से संबंधित जमा किए, है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट, DD मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ और जो यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए या माल खरीदने के लिए वहाँ पर कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, DD की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चेक होता है कैश, उसी तरीके से DD भी क्या होता है, कैश होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो यहाँ पर DD बनवाई जा रही है HLL कंपनी कानपुर के नाम से। कोई कंपनी है जो कानपुर की, उसका नाम HLL कंपनी कानपुर है। तो जिसके नाम से DD बनेगा, ठीक है ना, जिसके नाम से DD बनेगा उसको ही DD प्राप्त होगी, ठीक है ना। जिसके नाम से DD है उसके नाम से ही DD प्राप्त होगी। तो यहाँ पर DD को प्राप्त करने वाला कौन होगा, HLL कंपनी कानपुर। तो ये पाने वाला हो जाएगा। तो पाने वाला किस साइड होता है, डेबिट साइड होता है। डेबिट द रिसीवर, पाने वाला डेबिट होता है। तो DD पाने वाला HLL कंपनी कानपुर है। HLL कंपनी कानपुर अकाउंट डेबिट 50,000 की DD बन रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बैंक को हमने 50,150 दिया था, जिसमें 150 रुपये बैंक कमीशन के रूप में सम्मिलित है, ठीक है ना। तो बैंक कमीशन एक प्रकार का खर्चा होता है, लिखेंगे बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट 150, ठीक है, 150। और हमने चेक के द्वारा पैसा दिया है, ठीक है, PNB बैंक के चेक नंबर, यहाँ पे देखिए आप लोग, PNB बैंक के चेक नंबर 001 के द्वारा। तो हम कैश नहीं दे रहे हैं बल्कि चेक दे रहे हैं। तो हमारे पास से चेक जा रहा है तो लिखेंगे टू PNB अकाउंट। यहाँ पर PNB खाते से पैसे जा रहा है। अब ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 50,150। 50,150 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये खाता डेबिट और ये खाता डेबिट है। 50,000 में 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,150, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, नकद खरीद है। ये लड़के रुक जाओ, नकद खरीद है ना। तो नकद खरीद मतलब खरीदना मतलब परचेज, ठीक है ना। तो परचेज तुम कर रहे हो 18,956 का गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी से कैश मेमो नंबर। जहां पर कैश मेमो शब्द आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, नकद होता है, ठीक है ना। जहां कैश मेमो आ जाए उसका मतलब नकद होता है। तो डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पर खरीद रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं। परचेज हमेशा डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू रूल। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 18,956, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, टू कैश कर देंगे, टू कैश अकाउंट। नकद खरीदा जा रहा है। भुगतान मतलब होता है पैसे देना, उसी को भुगतान कहते हैं। अगला सवाल बोलो।
यहाँ पर दे रहा है कि नकद बिक्री 16,572। बिक्री मतलब बेचना होता है, बिक्री मतलब क्या होता है, अलग है, उसमें थोड़ी है। आज दुकान खर्च रहा है। खड़े जाओ भाई, आयान खड़े जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? इसकी एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे? खड़े जाओ विकास। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितना? और टू सेल्स अकाउंट। बगल में कौन है भाई? हाँ बोलो, ये सवाल सही है या गलत है? सही है। कैसे सही है? हमको सिद्ध करके बताओ ये सवाल कैसे सही है। सर नकद बिक्री रुपए 16,572 नकद हाँ। है, तो नकद पहले लिखा जाए कैश अकाउंट डेबिट। नकद बेचा है तो कैश को डेबिट क्यों किया गया है? सर रूल है। भाई क्यों किया गया? रूल में क्या कह रहा है? रूल क्या कह रहा है कैश का? कैश डेबिट क्यों है? कैश क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? हमारे पास पैसा आया है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में रहता है, क्रेडिट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। सही क्यों? कैश हमारे पास सही आ रहा है, रूल क्या कहता है आने वाला? आने वाला सही चीज डेबिट रहती है। खड़े जा फटाफट बोलो, रूल क्या कहता है? इसीलिए कहते हैं ना रेगुलर पढ़ा करो। आधे घंटे तुमको यहाँ रुकना रहता है, आधे घंटे में तुम्हारा सारा कर्म हो जाता है। सर्कल आएंगे, परसों आएंगे। बोलो भाई, कैश डेबिट क्यों है? अभी को मैंने 3 सवाल बताए, तीनों सवाल में मतलब बुद्धि में नहीं आया। बस सर यहाँ पर पढ़ा दिए, बस बात खत्म। बैठो। यहाँ पर कैश इसलिए डेबिट है क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है, विजेंद्र ने सही बताया। कैश हमारे पास आ रहा है, आने वाली वस्तु डेबिट होती है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि रूल नंबर 8 में लिखवाया गया है, कुछ विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। नोट कर लीजिए।